आइए हम नए साल के लिए हम 3 बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला बिंदु है कि परमेश्वर की योजना इस साल हमारे लिए क्या है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए इस साल क्या है, हम पढ़ते हैं वचन में, पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 और पद संख्या 9 में पढ़ते हैं। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना और उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया। जैसे कि हम लोग देखते हैं वचन में सुन रहे हैं कि उसके मुख से निकलते ही सब बना। जिस प्रकार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 के 1 से ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर के मुख, ईश्वर के मुख से जो शब्द निकलते हैं उसी से सब कुछ बना और उसी के आदेश से सब कुछ यह अस्तित्व में आया। मेरा जन्म या तो साल या तो पिछले 2 साल का जो कोरोना महामारी या जो कुछ भी पृथ्वी में घट रहा है, सब कुछ अस्तित्व में ईश्वर के मुख से निकले हुए और उसके आदेश के अनुसार ही होता है, ये वचन कह रहा है। इसलिए इस वर्ष 2020 में 2022 में हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, प्रभु की योजना क्या है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए इस साल यह है कि सब कुछ जब अस्तित्व में आया है तो हम परमेश्वर की योजना के अनुसार ही अपने जीवन को संचालित करें। वचन में आगे लिखता है 9 में, प्रभु राष्ट्र की योजनाएं व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता। जब बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को, तो राष्ट्र की योजनाएं, राष्ट्र का 2 मीनिंग, राष्ट्र मीन्स देश भी हो सकता है और राष्ट्र कोई एक बहुत बड़ा मजलिस और एक प्रकार का कम्युनिटी हो सकता है, एक प्रकार के लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं राष्ट्रों की योजना व्यर्थ करता और उसके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता। जो लोग, क्रिस्तीय भाइयों के लिए कहता हूँ, मसीह भाइयों के लिए कहता हूँ कि जो लोग दूसरों की योजनाएं हम दूसरों के विरुद्ध बनाते हैं, ईश्वर उसे पूरी नहीं होने देगा। तो इस साल जो हम 2022 में जो भी करें, हम दूसरों की भलाई के लिए करें, बुराई के लिए ना करें, क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है, ईश्वर का जो शब्द है, वो कहता है कि वह योजनाएं पूरी नहीं होने देगा। किंतु आगे लिखता है 11 में, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है और उनके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तो हमारे जीवन में जो संसार के शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है, वह सब कुछ योजनाएं परमेश्वर की हैं और वह योजनाएं चिरस्थायी है। तो जो कुछ हमारे साथ अच्छाई होती है, बुराई होती है, परेशानियां आती है, जिस परिवार में जन्म लिया और जहाँ पे हमें समस्या है, सब कुछ निर्धारित और वह जो सेटिंग किया गया है, कहने का मतलब है परमेश्वर ने उसे उस कैटेगरी में रखा है ताकि हम वहीं पे पैदा हों, वहीं पे आगे बढ़ें। तो इसलिए इस साल पहले पॉइंट के अनुसार हमें परमेश्वर की योजना समझकर हम जहाँ कहीं हैं, जिस कहीं जगह में खड़ा है, उसी जगह से हम उत्साहपूर्वक, प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने के लिए हम लोग संदेश लें। अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसको जीवन में जब हम लोग लागू करना चाहेंगे तो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय हम लोग पढ़ते हैं 11 में और उसका 29 से 30 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 और हम लोग पढ़ते हैं वहाँ 29 से 30 तक। वचन में वहाँ लिखता है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो
और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। प्रियो, हम लोगों को आत्मा की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए जब हम थक जाते हैं तो हम ईश्वर की ओर मुड़ें, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारे लिए निर्धारित है। हम योजनाएं बना सकते हैं, परंतु हमारी योजनाओं से ज़्यादा ईश्वर हमारी योजनाओं को बना करके रखता है। इसलिए हम अपनी योजनाओं में नहीं, परमेश्वर की योजनाओं में हम आगे बढ़ें और इस प्रकार हम अपनी योजनाओं को नहीं बल्कि ईश्वर की योजनाओं में, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हम लोगों को प्रार्थना में सिखाए हैं, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये हम देखते हैं कि ईश्वर की योजनाएं हमारे लिए पहले से बना हुआ रहता है। अब हम प्रार्थना में हम लोग देखते हैं कि वो इच्छा हम लोग पूरी करते हैं, लेकिन हम वचन में और भी पढ़ते हैं कि जैसे हन्ना के बारे में हमने पढ़ा है, तो हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे वचन में हम लोग देखते हैं कि हन्ना एक बिना बच्चे की माँ है और वह प्रार्थना करती है ईश्वर से। उनका योजना परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि वह हमारे विश्वास को दिखाने के लिए वो उन्हें बच्चा ना मिले, और जब वह प्रार्थना करती है और प्रार्थना करने के बाद जब उसे नबी के द्वारा, नबी एलिशा के द्वारा जो पूछा जाता है कि क्या तुम शराब पी हो, वो कहती है ईश्वर की सौगंध मैं शराब नहीं पी हूँ। और देखो उसको उस समय उन्होंने कहा जहाँ तुम्हें बच्चा होता है, और बच्चा हो गया। तो परमेश्वर की योजना निर्धारित है, लेकिन कुछ कुछ योजनाएं ऐसी हैं, हम योजनाएं को परमेश्वर से विनती के द्वारा और दिन प्रतिदिन उससे संयोग होकर हमारी योजनाएं जो बंजर योजनाएं हैं वो भी प्रभु के आशीष में तब्दील हो जाती है। आइए हम लोग दूसरी बिंदु पर चर्चा करें, जो नए साल में हमें जो है, पहला था कि हमारे लिए इस साल ईश्वर की योजनाएं क्या हैं, तो वो था हमने पढ़ा स्तोत्र ग्रंथ हम लोग पढ़े 33 का 9, और इसको हम कैसे एप्लीकेशन किए तो हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 29 से 30 तक पढ़े। आगे पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा बिंदु में प्रार्थना। इस साल हम लोगों के प्रार्थना के लिए निवेदन करना है, क्योंकि ये साल 2022 हमारे लिए बहुत ही विपत्तियों का बहुत ही सामना करना पड़ेगा, बहुत ही अलग अलग समस्याओं से हम लोग बिल्कुल अब नई समस्याओं में आ रहे हैं। इसीलिए इस साल हमें प्रार्थना करने का, ज़्यादा प्रार्थना करने का हमें निमंत्रण है। तो ज़्यादा प्रार्थना करना है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं वचन में। हमारा वचन में क्या कहता है, गलातियों के पत्र संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 4 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। आप लोग पुत्र ही थे, और इसका प्रमाण है कि ईश्वर ने हमारे हृदय को अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो पुकार कर कहता है अब्बा पिता। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वचन में लिखा है कि यहाँ पर हम लोगों को संहिता में अधीन रहने के लिए बुलाया गया है। यह वर्ष है वचन के अधीन जीने के लिए, संहिता के अधीन जीने के लिए, प्रभु के और बाइबल के वचनों के अधीन जीने के लिए यह साल 2022 हमें बुलाता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के अधीन में हम इस साल नहीं जीते हैं तो यह वर्ष हमारे लिए कठिन है, और इस वर्ष में परमेश्वर बहुत सारी बातों को पूरा करने वाला है, और बहुत सारी घटनाएं होने वाली है, और उस घटनाओं को हमें किनारे करने के लिए हमें संहिता के अधीन अर्थात ईश्वर के अधीन, ईश्वर की इच्छा के अधीन में रहने की बात है। इसलिए आप ये जो वचन कह रहा है कि जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को
छुड़ा सके। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग संहिता के अधीन रहेंगे वो उससे छुड़ाया जाएगा, और जो लोग नहीं रहते हैं उनका क्या होगा हम नहीं जानते हैं। और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। तो अब जब हम संहिता के अधीन रहते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और जुड़े रहते हैं, तो हम ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं, और हम पिता परमेश्वर को अब्बा कह करके पुकारते हैं। अब हम इसको जब सीखना चाहते हैं वचन को, तो हम यिर्मयाह नबी का वचन लेते हैं। हम कैसे जीवन में अप्लाई करना है, तो अध्याय 29 का 11 में यिर्मयाह नबी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यिर्मयाह नबी का अध्याय 29 और वचन संख्या 11 को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। 29 का 11 में वचन कहता है, ईश्वर कहता है इस साल के लिए 2022 के लिए प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। हित की योजनाएं, अहित की नहीं। और लिखता है वचन में, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। तो ऐसा वचन कह रहा है कि इस साल हमें प्रार्थना का निमंत्रण है, संहिता के अधीन में रहने का निमंत्रण है। जब हमारी योजनाएं हैं, हम अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, आशा में योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो हमारे लिए जो आशा में योजनाएं हैं। ईश्वर हमारे लिए हित की योजनाएं बना के रखता है। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे लिए हमारे हित की योजनाएं बना के रखता है। और बहुत लोग हम लोग अपने हित की योजनाएं सोचते हैं अपने तरीके से। ईश्वर वचन कहता है, यिर्मयाह नबी अध्याय 29 के 11 से हम लोग पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि ईश्वर हमारे लिए योजनाएं बना के रखता है। तो हमें इस योजना हमारे लिए जो है, तो ईश्वर की जो योजना हमारे लिए है वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में कैसे पूरी होगा। तो सिर्फ हम संहिता के अधीन रहें और हम प्रार्थना करते रहें। यहाँ क्या लिखता है, जब तुम मुझे पुकारोगे, लिखता है हम लोग 12 में पढ़ते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। तो वचन में देख रहे हैं कि जब हम पुकारेंगे ईश्वर हमें जवाब देगा, जब ढूंढेंगे तो मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन है कि प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया में हम लोगों को इस प्रकार प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थनाएं, सामूहिक प्रार्थनाएं, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 और 4 लोग एकत्र होते, एक मत होकर के, एक हृदय होकर के, परमेश्वर हमारी वचन प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे रुदन को सुनता है, हमारी मांगों को सुनता है। तो ये वचन कह रहा है ये जो साल है 2022 जो है, हमें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, बहुत सारी सामनाओं को झेलना पड़ेगा। और इसीलिए हम पिछले विगत 2 वर्षों में हम लोग कोरोना महामारी को झेले हैं। इस साल हमें कोरोना महामारी नहीं रहेगा, वरन धार्मिक सतावट की ओर हमें ज़्यादा जाना पड़ेगा। धार्मिक सतावट में वचन जहाँ कहा गया है कि तुम्हें कचहरी में दंड के योग ठहराए जाएंगे, तुम्हें झूठे आरोप लगाए जाएंगे, तुम कचहरी में तुम्हें घसीटा जाएगा, कोर्ट में लिया जाएगा, थाने में प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए इस वर्ष हमें ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए वचन निमंत्रण दे रहा है। हम तीसरी बात जाएंगे, हम शॉर्टकट में हम पहुँचते हैं कि इस साल हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। तीसरी बिंदु है, वो है ईश्वर हमारे साथ है। इस वचन को हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और पद संख्या 20 के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है, अध्याय 14 पद संख्या 20 से इस प्रकार है। 20 में इस प्रकार यह वचन शुरू होता है। वचन में लिखा हुआ है, सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए।
भोजन करने वालों में स्त्रियां और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यहाँ रोटी का मतलब ईश्वर का वरदान, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का हमारे प्रति जो योजनाएं हैं। यहाँ पर जो लोग परमेश्वर की खोजी होते हैं, जो परमेश्वर के सानिध्य में होते हैं, उन्हें प्रभु देना चाहता है। यहाँ पर जो दिखाया गया है कि रोटी का चमत्कार, और चमत्कार आज भी, इस साल भी जब हम प्रार्थना में जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर वो चमत्कार हमारे जीवन में करेगा, जब हम उसके सानिध्य में रहेंगे, वचनों में विश्वास करेंगे और दिन प्रतिदिन प्रार्थना में संलग्न रहेंगे, क्रमबद्ध प्रार्थना करते रहेंगे, तो हमारे लिए हमें प्रार्थना में जो हमें वरदान मिलना है वो हमें मिलेगा। अब हम इसको कैसे समझेंगे? हम उदाहरण के लिए हम लेंगे इसको, हम लोग उदाहरण में जब इसको हम समझने के लिए जब हम लेते हैं तो मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग लेंगे, उसका 24 से 29 पढ़ते हैं। अध्याय 7 24 से 29, वहाँ पर वचन इस प्रकार लिखता है। 24 से 29 में इस प्रकार लिखा है। यहाँ पे कनानी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे आपको समझाने के लिए मैं कमेंट करूँगा। वचन इस प्रकार है। ईसा वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए, वहाँ से किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही उसके चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरीफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। ईसा ने उनसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी को लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी तो पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया। अपने घर लौटकर स्त्री ने अपनी बच्ची को खाट पर पड़ी हुई और अबदूत से उससे निकल चुका था। प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा वचन में, हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 20 में पढ़े थे कि वहाँ पे 12 टोकरे बच गए थे। रोटी और मछली खाने के बाद में, वो 5 रोटी और 2 मछली को खाने के बाद में 12 टोकरे बचे थे। उन 12 टोकरों में से ईश्वर का वचन कहता है कि 12 टोकरे जो है प्रभु के चुने हुए लोगों के बाद भी जो लोग और जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए और टोकरी में जो भी वरदान है वो पड़ा हुआ है। क्या हम मांगने के लिए हम लोग हिम्मत रखते हैं? यह कनानी स्त्री, यहाँ पे प्रभु ने उसे लताड़ते हुए उन्होंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? ईसा ने उनसे कहा, सुनिए वचन में क्या लिखा हुआ है। 27 में इस प्रकार वचन लिखता है। ईसा ने उनसे कहा, पहले अपने बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों को रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। देख रही हैं, वे बच्चों कौन है? प्रभु यीशु के लिए अपना बच्चा कौन है? जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु जिनको चुन लिया है, वे उनके दत्तक पुत्र और पुत्रियां हैं और उनके बच्चे हैं। तो ईश्वर का वरदान, ईश्वर का आशीष सबसे पहले उनके चुने हुए लोगों के लिए है। लेकिन क्या चुने हुए लोग, क्या उसकी खोजी हैं? क्या प्रभु से उनसे क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? ये हमारे लिए सोचने का विषय है। इसीलिए यह साल, यह 2022 है, वो हमारे लिए प्रार्थना करने का विषय है, हमें प्रभु से मांगने का विषय है। ये कनानी स्त्री ने हिम्मत बांधा। कनानी स्त्री मतलब वे अन्य जाति में से थी और वह प्रभु चुनी हुई जाति में से नहीं थी, वे यहूदी संप्रदाय से नहीं थी। और सबसे पहले प्रभु ने यहूदियों को चुना और यहूदियों को वह रोटी अर्थात वरदान, टैलेंट, सिक्योरिटी, सुरक्षा, प्रेम और उन्हें संसार में ऊंचा स्थान उन्होंने देने के लिए सबसे पहले बोला कि मैं अपने बच्चों को दूं, उसके बाद किसी को। लेकिन यह कनानी स्त्री ने निवेदन किया, बोला कि प्रभु फिर भी तो
टेबल के नीचे गिरे हुए चूर से पिल्ले अपने पेट भरते ही सिर्फ इतना ही हमें दया कर दीजिए। क्या ही धन्य, क्या ही बहुत बड़ा प्रेम, क्या ही बहुत बड़ा विश्वास, गहरा विश्वास इस कनानी स्त्री ने प्रभु के सामने प्रभु का प्रेम को दिखाया। बोला कि इतना ही प्रेम मुझे चाहिए प्रभु, आपकी दया मुझे इतना ही चाहिए और मेरी बेटी चंगी हो जाए। क्या ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्या हम लोग सही में इस विश्वास के योग ठहरते हैं? क्या हम छोटी सी प्रभु की दया के लिए हम ईश्वर से गहरा विश्वास कर सकते हैं? आइए हम लोग इस 2022 में ऐसा विश्वास करें कि हम पहले पॉइंट के अनुसार हमें परमेश्वर की योजना हमारे लिए इस साल के लिए क्या है कि हम उनका चुने हुए हैं और हमारे लिए एक स्थिर योजना है। दूसरी बात क्या है कि हमें प्रार्थना करने का निमंत्रण मिला है। इस साल हम सब के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम ईश्वर हमारे साथ है, जो चुनी हुई प्रजा है, जो विश्वास योग्य व्यक्ति है, उन्हें किसी से डरने की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु सबों को सुरक्षा के कवच में रखे और यह साल सबके लिए आसमय हो और एक अच्छा वर्ष हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना करेंगे और जो बातें हम परमेश्वर से प्रेरणा पाकर आप लोगों को बांट रहे हैं, वह प्रभु की बातें आप लोगों के जीवन के लिए सार्थक हो। प्रभु आप सबों को शांति दे और हम सब प्रभु में सुरक्षित रहें। जय यीशु। धन्यवाद।